नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। उत्तरकाशी जिले के यमुना घाटी क्षेत्र को पांडवों की धरती कहा जाता है और इसी पांडव की धरती में हर एक गांव में आम लोगों पर पांडव भी अवतरित होते हैं अलग अलग रूपों में। यह सब देखने में मिलता है खासकर गांव में सामूहिक श्राद्ध हो या किसी एक परिवार द्वारा दी जाने वाली श्राद्ध हो। इसमें गांव के कुछ लोगों पर पांडव अवतरित होते हैं जिन्हें देवता का पशुआ भी कहा जाता है। चलिए यमुना घाटी के नगान गांव में दी गई सामूहिक श्राद्ध में किस तरीके से इसमें महाभारत के अंश दिखते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल श्राद्ध अपने पूर्वजों को याद करने और उन्हें खुश रखने के लिए दिए जाने की परंपरा होती है और पांडवों की श्राद्ध द्वापर युग से चली आ रही प्रथा है जिसमें घाटी के हर गांव में लोग इसको निभाते भी हैं। श्राद्ध की इस परंपरा में हाथी स्वांग यानी हाथी नृत्य और गेंडी वध का दृश्य भी देखने को मिलता है, यानी कि महाभारत का यह वह अंश है जिसमें गांव के कुछ पशुआ जिनमें देवता भी अवतरित होते हैं जो पांडव के रूप में होते हैं। इसके अलावा मनोरंजन के तौर पर ग्रामीण पांडव नृत्य में हिस्सा लेते हैं जिसकी यह अद्भुत झलकियां भी दिखती हैं। मान्यता है कि पांडवों में अर्जुन की सवारी हाथी हुआ करती है और एक इशारा करने पर हाथी उसी दिशा पर मुड़ जाता था, जबकि गेंडी वध में पांडवों पर कुछ दोष हो गए हैं और उससे मुक्त होने के लिए गेंडा नाम के जानवर के सींगों की जरूरत थी जिसकी खोज में अर्जुन जंगल से गेंडा वध करते हैं। उसकी सींग को हासिल कर अपने पूर्वजों को समर्पित करते हुए दोष मुक्त हो जाते हैं जिसकी झलकियां आज भी देखने को मिलती हैं। 10 शाम को जो है सारे गांव ने जो है जिनके यहाँ भी पशु हैं देवता के, ये सब जो है वो खाना खुना नहीं खाते हैं, नहा धो के जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे पांडव चौक है उस पे जाते हैं सब नहा धो के, और नहा धो के वहाँ जो है थोड़ी देर नाचते हैं उतरते हैं। वहाँ जो है दीपक जलाते हैं चौरी, जो पांडवों की चौरी है ना जिसके ऊपर पांडव बैठते हैं, तो उसके यहाँ जो है दीपक जलाते हैं। रात भर जो है अखंड दिया जलता है और 2 या सवा एक या 1:30 बजे करीब जो है वो जहाँ नल है हमारे पानी का नल वहाँ से वो लाते हैं, गुस्सा खड़े लाते हैं, उसको भरते हैं और फिर रात भर वहीं मतलब जागरण करते हैं वहाँ पे। सुबह उठते हैं और जितने भी ये उतरने वाले जितने भी पांडव के पास हैं कुछ और भी जाते हैं और गंगा ने जाते हैं। वहाँ पे जो है गंगा यमुना वहाँ त्रिवेणी घाट है, गंगा जी का, यमुना जी और केदार गंगा जी इसका घाट है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम समझो। वहाँ जाते हैं नहाते हैं, फिर वहाँ से जो है मतलब ऊपर आते हैं नहा धो के और यहाँ चौक पे तब उतरते हैं यहाँ पे। जब पांडवों का और कौरवों का महायुद्ध हुआ तो ये जो हाथी का जिसको हम स्वांग लगाते हैं यहाँ पर, ये जो है अर्जुन का वाहन था और इसके सारथी जो है स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। ये इसकी खासियत ये है कि जिधर ही जो है श्री कृष्ण भगवान जो है सिग्नल करते थे कि भाई इस तरफ जाना है तो हाथी जो है स्वयं जो है उसी तरफ निकल जाता था युद्ध में। ये परंपरा है हमारे तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, द्वापर से चली आ रही है और हमारे यहाँ तो बहुत पहले से जो है इसका वो जो है दिखाया जाता है, तमाश जो है पब्लिक को दिखाया जाता है। इसमें जी जो हमने सुना अपने बुजुर्गों से, ये लेख में तो कहीं नहीं मिला इसका, लेकिन एक गैंडा एक कौरव पक्ष का है ये गैंडा, और इस गैंडे का वध पांडवों के द्वारा किया जाता है। इसकी रक्षा करने के लिए जो हमारे जो देखी जा रही है महिलाएं जो सुरक्षा की करते हैं जिन पे वो देवता अवतरित होता है, ये कौरव दल की है, जैसे पांडव दल की नहीं है। वो उसकी रक्षा करते हैं, उसको मारने से बचाती हैं, लेकिन बाद में जो है अर्जुन उसका वध कर देता है और उसका वध इसलिए करते हैं कि वो गैंडा इनके लिए जैसे दोस्त टाइप का लग गया था पांडवों, इसलिए इसका ये वध करते हैं। भाई इतना ही हम जानते हैं इसके बारे में, बाकी बहुत ज़्यादा पौराणिक में है नहीं ये मामला, ऐसा पुराण में। मेरा नाम विकास चौहान है और मैं ग्राम नगाड़ा का हूँ। जो ये संस्कृति जो चली आ रही है पांडव नृत्य, ये द्वापर युग में जो घटनाएं हुई है
जो कि महाभारत हुई है, उसका एक छोटे से रूप में एक मतलब प्रत्यक्ष वो दिखाते हैं, आज इस कलयुग में दिखा रहे हैं। तो ये जो पांडव नृत्य चला रहा है, ये हमारे बुजुर्गों कई पीढ़ी पहले, बहुत पुरानी पीढ़ियों से हमारे बुजुर्गों से चले आ रहे हैं, और हमारे बुजुर्गों ने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाया है, जो कि आज हम तक आ गया है। और हमको जो है, हमने अपने बुजुर्गों से सीखकर हमने जो है इसको जो है संजोए रखने का जो है पूरा प्रयास किया है। तो मैं समस्त उत्तराखंड और समस्त इस क्षेत्र की जनता से अनुरोध करता हूँ कि अपनी संस्कृति को जो है संजोए रखने में जो है अपना पूर्ण योगदान दे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।